तो दोस्तों मैं हर्ष शर्मा एक बार फिर से आ गया हूँ आप सबके सामने एक ऐसी ट्रिक लेकर जिसमें आप 1 to 100 टेबल्स ऐसे टिप्स पे याद कर सकते हैं। बिकॉज टेबल याद करना सबके लिए एक बड़ी मुश्किल होती है। 1 से लेकर 100 तक नॉर्मल बच्चों को 1 से लेकर 15 तक टेबल याद होते हैं, बट 100 जो उनको एक माइलस्टोन लगता है एक अचीव करना, उसके लिए आज मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ जिसके बाद आप एकदम इजीली टेबल्स को याद कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस ट्रिक की सिर्फ एक ही लिमिटेशन है, जो ट्रिक है इसकी सिर्फ एक ही लिमिटेशन है, वो है कि आपको 2 से लेके 9 तक 2 to 9 ये टेबल्स आपको एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए। मतलब याद का मतलब ये नहीं है कि आपको रटे होने चाहिए। जैसे कि मैंने बोला 7 8 जा, तो आप यूं नहीं कि सोचते हैं 7 7 7 2 14। नो, याद करने का मतलब है जहां आपको 7 8 दिखा सीधा समझिए 56, जहां आपको 5 8 दिखा सीधा समझिए 40। ऐसे सोचना ना पड़े आपको 5 1 5 5 2 10 5 3 15, ऐसे सोचना ना पड़े, उसको हम याद करना कहते हैं। सो अब जो ट्रिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज सिखाना चाहता हूं, जो है हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम। प्लेस वैल्यू सिस्टम मीन्स प्लेस वैल्यू सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए एक हमारा नंबर है जो कि हमारा मान लीजिए 98। सो ये 98 में जो 8 है वो 1s प्लेस पे है और जो 9 है वो 10s प्लेस पे है। सो मतलब ये जो 9 है ये 9 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिकॉज 90 प्लस 8 ही तो 98 होगा ना। सो जो ये 9 है ये यहाँ पर 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और नंबर ले लेते हैं जैसे कि 54। सो अब जो ये 4 है ये तो 1s प्लेस पे है, बट जो 5 है ये 5 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये 10s प्लेस पे है। सो ये 50 प्लस 4 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5। सो मैं उम्मीद करूंगा आपको प्लेस वैल्यू सिस्टम समझ में आ गया होगा। ये समझने के बाद आपको जो ट्रिक है वो और भी इजीली समझ में आने वाली। चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रिक। सबसे पहले आपको समझ लीजिए कि ट्रिक में हमें क्या करना है। मान लीजिए हमें निकालना है 49 का टेबल बनाना है हमें। सो 49 का अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, बट सुनाने में हमें काफी डिफिकल्टी होने वाली है। सो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूँ। सपोज मान लीजिए आपको 98 5 से निकालना है। सो आपको पहले इससे मल्टीप्लाई करने का जो हमारा नॉर्मल मेथड है उससे करना पड़ेगा, बट ये हम पेन पेपर से तो कर सकते हैं, बट हमारे माइंड में कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो देखिए ये क्या था हमारा 9 मत बोलना, क्या है ये हमारा 90 है। सो 98 को हम कैसे लिख सकते हैं 90 प्लस 8। या आपको सब चीजें माइंड में करनी है तो ध्यान से समझते चलिएगा। 90 प्लस 8, सो ये 9 नहीं है, ये 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे हमें 9 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, अब हमें 5 को जो ये हमारा जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है, जितना जा निकालना है 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा जितना भी है उसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है नॉर्मली और हमारा आंसर आ जाएगा। सो 5 9 जा 45 45 मत बोलना, 450 प्लस 5 8 जा 40 490 आपका आंसर आ गया। देखिए ये आप माइंड में इजीली कर सकते हैं। जैसे अभी हम मान लीजिए 98 का पूरा टेबल आपको लिख देते हैं। 98, अब 98 आपको 2 से निकालना है। सो आप कैसे करेंगे मल्टीप्लाई के सिंबल में। सो इधर आपका 9 to 18 80 मत बोलना, 18 मत बोलना, 180। सो 180 प्लस 60, सो इट इज 196। ऐसे आपको माइंड में करते चलना। लिखने में तो हम लिख सकते हैं, बट माइंड में आप कैसे इजीली कर सकते हैं ये उसके लिए ट्रिक है। हम देख लेते हैं। मान लीजिए 95 4 हमें निकालना है। सो हमें मल्टीप्लाई पेन पेपर से करना हो कर ले, बट हमें किसी को बताना हो तो कैसे करेंगे। 99 मत बोलना, 90 9 4 जा 36 36 नहीं 360, बिकॉज ये 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो 360 प्लस 5 4 जा 20, 360 और 20 380। कितने इजीली हम किसी का भी टेबल ऐसे इजीली बता सकते हैं। अगर हमसे कोई भी ऐसे जनरली पूछ ले, जैसे अगर किसी पार्टीज या कहीं पे भी हमसे कोई टीचर ही पूछ लेता है बच्चों 95 4 जा कितना होता है, अब आप मल्टीप्लाई करके तो लिख के देखोगे नहीं ना टेबल को, इतना इजी ट्रिक से बता सकते हैं आपके 95 4 जा कितना होता है। एक और देख लेते हैं 96 8 जा, सब कितना होता है 9 8 जा 72 72 मत बोलना, 720 720 8 6 जा 48 प्लस कर देंगे 7 4 7
68। बस इस ट्रिक में आपको सिर्फ दो चीज का ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है। आपको इसमें एक्यूरेसी और स्पीड इनका ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, वो है क्लैरिटी ऑफ माइंड। आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि ये 90 + 8 है, मुझे 5 इससे प्लस करना है, फिर मल्टी। आपको ये जो वैल्यू सिस्टम मैंने अभी आपको बताई है वो एकदम समझ आनी चाहिए। एक्यूरेसी और स्पीड तो जैसे जैसे आपकी क्लैरिटी इन माइंड आएंगी, दोनों आप आज साथ साथ आती जाएंगी। बट सबसे पहला जो हमें फैक्टर रखना है वो है हमारी क्लैरिटी इन माइंड रखनी है। उसके बाद ये दो फैक्टर हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आते जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अभी बोर्ड पे कुछ 10 क्वेश्चंस लिखे हैं जिनको मैं अपनी ट्रिक से करने वाला हूं, वो भी सिर्फ 50 सेकंड्स के अंदर। मतलब 50 सेकंड में अगर मैं 10 जो सम्स है उनके टेबल बीच बीच में से बता सकता हूं, जिनको हिंदी में हम कटवा टेबल भी बोलते हैं, अगर मैं वो कर देता हूं तो मतलब मेरे टेबल्स एकदम क्लियर है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, टाइम देखते रहिएगा। 3, 2, 1 स्टार्ट। लीजिए दोस्तों, आ गया मेरा आंसर। मैंने 10 सम्स निकाल दिए हैं, वो भी 50 सेकंड्स में कम में ही निकाल दिया। आपने टाइम नीचे देखा हो जो मैंने चला रखा था, 50 सेकंड से कम में ही मैंने 10 जो टेबल थे उनके कटमा जो हमने निकाले हैं, जैसे 35 9 48 49 8 जैसे 89 4 73 6 99 6 ये हमने कितनी इजी निकाल लिए हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी और अब आप इजीली हर टेबल को इजीली लिख पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी नई नई ट्रिक्स आपको भी मिलती रहे और आपको भी इन ट्रिक्स का फायदा मिलता रहे, सो आप मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने फेवरेट चैनल अल्फा बीटा एंड गामा वर्मा पर। बिकॉज मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए जो हमारी जापानीज ट्रिक थी मल्टीप्लीकेशन करने की, उसका सेकंड पार्ट भी लेके आने वाला हूं, जिसमें मल्टीप्लीकेशन का एक लेवल अप होगा, जिसमें मैं आपको 3 डिजिट्स और 4 डिजिट्स की मल्टीप्लीकेशन आप कैसे इजीली कर सकते हैं वो सिखाने वाला हूं। सो वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी, कैसी लगी, आपको हेल्पफुल हुई, वो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।